हेलो दोस्त, आप क्लियर बीपीएससी चैनल देख रहे हैं और आपको पता होगा कि हम यहाँ पे आपकी बीपीएससी की तैयारी कितनी अच्छी हो पाए इसकी पूरी कोशिश करते हैं और आपकी तैयारी में सहयोग करने के लिए एक मेंटोर के रूप में, एक गाइडर के रूप में आपको हेल्प करते हैं। हम हेल्प किस तरह से करते हैं? हम आपके लिए करंट अफेयर सीरीज़ लेकर आए हुए हैं, जो करंट अफेयर सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके 67वीं बीपीएससी के लिए। उसके बाद हम आपके लिए मेंस टॉपिक लेके आते हैं, जो मेंस टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपको आंसर राइटिंग, और आंसर राइटिंग नहीं भी, तत्काल मेंस कैसे लिखा जाता है, मेंस का आंसर राइटिंग फॉर्मेटिंग कैसा होना चाहिए, कौन सा हाईलाइटेड टॉपिक होगा करंट अफेयर से, ये समझने में आपको मदद मिलती है। और इसके बाद हम बीपीएससी के लिए, बीपीएससी की तैयारी से संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं, जैसे कैसे तैयारी करें, क्या रणनीति होनी चाहिए, सिलेबस क्या होनी चाहिए, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, इस सब की बातें हम कर चुके हैं। आपको पता होगा कि जो आदमी 67वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हम अगस्त 2021 से लेकर के जुलाई 2022 तक का करंट अफेयर हम लोग कर चुके हैं। उसमें हम लोग देखे थे कि नेशनल देखे थे, राष्ट्रीय प्लस इंटरनेशनल देखे थे, और प्लस बिहार स्पेशल। तो हम लोग 3 देखे थे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर हम लोग एक साथ देखे थे और बिहार स्पेशल हम लोग हर महीने का अलग अलग देखे थे। तो हम 1 साल का करंट अफेयर पूरा क्लियर कर चुके हैं। तो आप लोग जो भी 67वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप जाकर के वो करंट अफेयर की सीरीज देख लीजिए। हम दावा करते हैं कि हमारे करंट अफेयर सीरीज से 90 से लेकर के 95% तक का क्वेश्चन हमारे वीडियो से ही आएंगे। और ये हम लोग हाल ही में हुए बीपीएससी के असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो 20 अगस्त को एग्जाम हुआ था, उसमें हम करके दिखाए हैं कि हमारे करंट अफेयर सीरीज से लगभग 30 में से 26 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स वीडियो से आए थे। तो ऑलमोस्ट मान के चलना चाहिए कि 90% प्लस हमारे क्वेश्चन आए थे हमारे करंट अफेयर वीडियो से। तो आप लोग प्रॉपरली फॉलो करते रहिए। आप अपने बीपीएससी की तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं और अच्छा से करना चाहते हैं, तो आपको करना होगा कि आप क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, प्रॉपरली वॉच करिए और हमेशा देखिए। आपको बीपीएससी का तैयारी एकदम पुख्ता रूप से अच्छे तरह से होगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको यहाँ पे डेली करंट अफेयर, न्यूज़पेपर और एडिटोरियल हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। और बीपीएससी की कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी होती है सबसे पहले यहाँ पे आएंगे। आज एक जो आंदोलन चल रहा था परसेंटाइल को लेकर के, बीपीएससी के 2 दिन एग्जाम होगा, 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, उसको लेकर के आंदोलन चल रहा था। और आज जो है बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा कहा गया कि जो हम एग्ज़ाम जो है उसको पोस्टपोन करने के बारे में सोच सकते हैं और एग्ज़ाम हम लोग नवंबर में लेने की सोच सकते हैं। तो अगले महीने एग्ज़ाम सितंबर में होगा कि नहीं, इस पे सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन सस्पेंस आप लोग ये सोच कर नहीं बनिए कि ये सोच कर तैयारी नहीं कीजिए कि सितंबर में एग्ज़ाम नहीं होगा। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक आप लोग तैयारी करते रहेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम लोग देखेंगे कि कब एग्ज़ाम लिया जाता है। तो अभी आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए 20 या 22 सितंबर को मान करके। तो जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक 20 और 22 सितंबर ही रहेगा। आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम को आप लोग लाइक और फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी क्लियर बीपीएससी चैनल को। हम आज देखेंगे कि बिहार बजट 2022-23 में जो बिहार का जो प्रमुख था, हालांकि ये अब उतना इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी 67वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पिछले जो 67वीं बीपीएससी कैंसिल हुआ था उसमें क्वेश्चन थे, तो इसलिए हम इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा छोटा सा वीडियो में समझेंगे कि पूरा बिहार को 20-25 मिनट में समझेंगे कि पूरा जो कौन कौन से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे कि जो बजट से क्या क्या क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो चर्चा शुरू करने से पहले आप लोग शेयर कर दीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल को जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलते हैं आगे और देखते हैं कि बजट से क्या क्या क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो हम लोग पहले चर्चा करते हैं कि बजट जो है 28 फरवरी 2022 को जारी किया गया था। किसके द्वारा जारी किया गया था? तो बिहार के उप मुख्यमंत्री साहब हैं, उनका नाम है, उप मुख्यमंत्री भी थे और वित्त मंत्री थे, अब नहीं है, क्योंकि आप लोग को पता होगा बिहार में जो है बीजेपी की सरकार अब नहीं रही।
और महागठबंधन की सरकार बन गई है, जिसमें लालू प्रसाद यादव के साथ नीतीश कुमार जी सरकार बनाए हैं। तो ये तारकिशोर प्रसाद जी जो थे उप मुख्यमंत्री भी थे और वित्त मंत्री भी थे, वो बीजेपी से थे, इसलिए अब ये नहीं है। हाल में जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है उसमें विजय कुमार चौधरी वित्त मंत्री बने हैं। तो याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। तो फिर भी बजट जो इस साल का पेश किया था वो बीजेपी के ही साथ जो कोलैबोरेशन में सरकार था उसी में पेश किया गया था, तो उन्हीं ने पेश किया था। और 2022 को कितना तारीख को पेश किया गया था? 28 फरवरी को। 2022-23 के जो कुल बजट का आकार था वो था 2,37,691.19 करोड़ रुपया, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट के आकार से लेकर के हम 2,18,302 रुपया, मतलब 2021 के बजट से लेकर के 2022 के बजट में 19,388 रुपया लगभग, कहने का मतलब लगभग 9% ज़्यादा का बजट है। ओवरऑल कहें कि जो 2021 में जो बजट पेश किया गया था उससे 9% ज़्यादा बजट पेश किया गया है 2022 में। तो देख लेंगे, ये डाटा याद रखेंगे आप लोग कि 9% याद रखेंगे, ये याद रखेंगे और ये याद रखेंगे। इतना चीज़, तीनों चीज़ इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में 2.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। कब की? 2021 की और 22 की, ये भी अनुमानित है, फिर भी वृद्धि दर्ज की गई है। आगे देखते हैं कि आगे की बात है कि जो अगला बात देखते हैं कि बिहार के बजट में कि 2022-23 सॉरी यहाँ पे 2022 होगा, 22-23 में विकास दर कितना % रहने का अनुमान दिया गया है बजट में? तो 9.7%। तो VBI है, पूछा जा सकता है बजट में कितना अनुमानित है। राजकोषीय घाटा बिहार का हम जो भी देखेंगे वो बिहार के संदर्भ में देखेंगे। तो बिहार का राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान है? 3.47%। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे केंद्रीय कर। आपको पता होगा जो केंद्र के जो कर का हिस्सा होता है, जो 15वां वित्त आयोग था, 14वां वित्त आयोग था, तो 15वां वित्त आयोग के अनुसार 41% जो हिस्सा होगा राज्यों का, तो उसमें नहीं जाएंगे अभी। फिलहाल हम लोग देखेंगे कि केंद्रीय करों में जो हिस्सा के रूप में 2022-23 में बिहार को कितना मिलेगा? 91,180.60 करोड़ रुपया, सीधा रुपया लिखा गया है, करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2020-21 के अनुमान के बराबर है। 2021 में भी इतना ही अनुमान लगाया गया था कि इतना ही मिलेगा, और इस वर्ष भी इतना ही अनुमान का। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये राशि याद रखेंगे कि इतना अनुमानित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो आने वाला है उसमें राज्यों को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में 58,001.29 करोड़ रुपया प्राप्त होगा। यही 67वें बीपीएससी का क्वेश्चन था। तो आप लोग ये राशि भी याद करके रखेंगे, रिपीटेशन हो सकता है। तो हम लोग देखे थे एक डाटा के हिसाब से। अब हम लोग चलते हैं डिस्क्रिप्शन में जो पूछा जा सकता है। तो बिहार 22-23 का जो बजट था वो 6 सूत्रों पर केंद्रित था। तो 6 सूत्र क्या क्या थे? तो पहला बात था कि स्वास्थ्य का। तो स्वास्थ्य में देखेंगे हम लोग कि स्वास्थ्य में कुल जो है 16,134.3939 करोड़ रुपया जो इसमें स्वास्थ्य में दिया गया है। तो स्वास्थ्य में क्या किया जाएगा? तो स्वास्थ्य में आप लोग को किया जाएगा कोविड का टीकाकरण, कोविड का टीकाकरण किया जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके बाद जो है मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। उसके बाद जो है ऑक्सीजन प्लांट ये सब लगाने की चर्चा की गई है। आदि आदि ETC आप लोग कर लेंगे, आदि आदि ये सब की स्वास्थ्य की चर्चा है। दूसरा जो 6 सूत्र में जो 6 सूत्र की बात करेंगे, दूसरा है शिक्षा। और शिक्षा में हम लोग जो अगर खर्च की बात करें तो शिक्षा में कुल 75,530.42 करोड़ की खर्चा की जाएगी। और इसमें क्या चीज़ में खर्चा किया जाएगा? जो विद्यालय, जो माध्यमिक विद्यालय, जो पंचायत हैं, जो बिहार में पंचायत हैं, वो पंचायत में अगर माध्यमिक जो प्राइमरी माध्यमिक विद्यालय नहीं है वहाँ पे माध्यमिक विद्यालय नहीं है तो माध्यमिक विद्यालय की जो स्थापना की जाएगी। और वहाँ पे
उच्च माध्यमिक विद्यालय की भी स्थापना की जाएगी, पंचायत में नहीं, पंचायत में जो है उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी। और शिक्षा क्षेत्र में सबसे पहले नवाचार के साथ गुणात्मक और आधारभूत अधोसंरचना का निर्माण किया जाएगा शिक्षा क्षेत्र में। तो पहला था स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा। तीसरी की बात हम करेंगे तो तीसरा में हम लोग देखेंगे कि तीसरा में क्या है, उद्योग एवं निवेश। तो उद्योग एवं निवेश में क्या होगा कि निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। उसके साथ और आपको पता होगा क्योंकि बिहार सरकार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति भी ले आई है। और आपको इथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा, इथेनॉल जो कुल कितने लगाने हैं, 151 इथेनॉल प्लांट लगाए जाएंगे। और उसके बाद सीएम उद्यमी योजना में सस्ते ऋण ये सब उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये सब कुछ बातें हैं जो तीसरा पिलर था उद्योग और निवेश। चौथा पिलर है कृषि एवं संबंधित क्षेत्र। तो कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में क्या होगा, जैसे मुर्गा पालन, उसमें सहयोग किया जाएगा। उसके बाद आपको मछली पालन की बात की जाएगी। उसके बाद गौवंश की चर्चा की जाएगी। उसके बाद विकास एवं सहकारिता का बात किया जाएगा। रोजगार उपलब्ध कराने की बात की जाएगी। खाद्य प्रसंस्करण की चर्चा की जाएगी। तो इतनी बातें हैं। अब अगला देखते हैं कि पांचवा पिलर है आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना में हम नहीं लिखेंगे। आधारभूत संरचना में क्या किया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र के जो वासी हैं उसको पक्के घर जो है दिलाने का जो लक्ष्य है वो दिया जाएगा। उसके बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सबसे पहली बात है बिजली रहनी चाहिए। उसके बाद है शिक्षा। फिर हम लोग आगे बात करेंगे तो अगला है स्वास्थ्य और फिर है स्वच्छ जल। ये सब पे आधारभूत संरचना जो ग्रामीण है उस पे फोकस किया जाएगा। और शहरी की बात करें तो शहरी में जो है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की निगरानी की जाएगी, जो मतलब उसका जो कचरा जो होता है उसका अपशिष्ट का निपटान किया जाएगा। इस सब की बातें की गई हैं। और छठा जो पिलर था वो कल्याण था। तो कल्याण में है सभी वर्गों का, जैसे SC अनुसूचित जाति, उसके बाद ST अनुसूचित जनजाति, उसके बाद है पिछड़ा वर्ग, उसके बाद है अति पिछड़ा वर्ग, उसकी कल्याण की जाएगी। अति पिछड़ा वर्ग का बात कर रहे हैं। उसके बाद माइनॉरिटी का बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यक का बात करेंगे। उसके बाद वुमेन का बात किया जाएगा, वुमेन का। और फिर चाइल्ड का, बच्चा का। इस पे सभी वर्गों का कल्याण पे SC हो, ST हो, पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, माइनॉरिटी हो, वुमेन हो या चाइल्ड हो, बच्चा हो, सभी के कल्याण की बात की जाएगी। तो हम लोग देखे हैं कि कितने पिलर पे आधारित हैं, तो 6 पिलर पे था। पहला पिलर की बात करें हम लोग तो पहला पिलर क्या था, तो पहला पिलर था स्वास्थ्य, दूसरा था शिक्षा। तीसरी की बात करें तो तीसरा में हम लोग क्या देखे थे, तीसरा में हम लोग देखे थे कि उद्योग में निवेश। चौथा हम लोग देखे थे कृषि एवं संबंधित क्षेत्र। और पांचवा हम लोग देखे हैं, क्या देखे हैं पांचवा में, आधारभूत संरचना, ग्रामीण एवं शहरी, और उसके बाद सभी वर्गों का कल्याण। इसी 6 पिलर पे जो है हम लोग का बजट आधारित है। आगे देखते हैं कि इस 6 पिलर के अलावा क्या है। सुशासन के लिए आत्मनिर्भर बिहार के तहत 7 निश्चय योजना 2, जो 7 निश्चय योजना 2 जो लाया गया था, आप लोग को पता होना चाहिए कि कब से कब लागू करने के लिए लाया गया है। 7 निश्चय योजना 2020 से लेकर के 2025 तक। इसकी स्वीकृति कब दी गई थी, इसकी स्वीकृति आप लोग याद रख कर लीजिए, 15 दिसंबर 2020 को। इस 2020 को 7 निश्चय योजना 2 की स्वीकृति दी गई थी। 7 निश्चय योजना जो 1 था उसमें 2015 से लेकर के 2020 तक की रणनीति थी। तो इसके लिए 2022-23 में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे पूछा जा सकता है, बहुत चांस है कि कितना बजट दिया गया है। तो 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है 7 निश्चय योजना 2 के तहत। इस 7 निश्चय योजना में जो 7 निश्चय है उसमें कुल कितने खर्च किए जाएंगे, 500 करोड़ रुपए। तो पहला क्या है, पहला है कि युवा शक्ति बिहार की प्रगति। इसके लिए कितना, 1153 करोड़ रुपया दिया गया है। अब युवा शक्ति
बिहार की प्रगति में क्या होगा कि हर जिले में एक मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा, हर जो प्रमंडल है वहाँ पे एक ट्रेनिंग सेंटर स्थापित की जाएगी। उसके बाद स्किल उद्यमिता और के लिए नया विभाग, उद्यमिता विभाग के लिए अनुदान दिया जाएगा, और आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेज को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बदला जाएगा। ये सब युवा शक्ति बिहार प्रगति के लिए इतना योजना चलाया जाए। दूसरी बात है, हम लोग देखेंगे कि सशक्त महिला और सक्षम महिला के लिए कितना दिया गया है, तो 900 करोड़ रुपया की बात की गई है। और इसमें देखेंगे कि इसमें है कि क्षेत्रीय प्रशासन में आरक्षण की सुविधा दिया जाएगा। उसके बाद महिलाओं को अनुदान दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि 5 लाख तक का जो ब्याज मुक्त, 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा महिलाओं को, और 5 लाख तक का अनुदान भी दिया जाएगा महिला को। अगर महिला उद्यमी है तो उनको ये भी दिया जाएगा। दूसरा बात है कि 12वीं पास, 12th पास जो महिला हैं उनको 25,000 रुपया, और जो स्नातक पास कर लिए उनको 50,000 रुपया की राशि दिया जाएगा इसी के तहत। तो आप लोग ये भी याद रखेंगे। ये हम बिहार के करंट अफेयर में बार बार पढ़ाए हुए हैं, ये सब चीज़ बता चुके हैं कि क्या क्या दिया जाएगा। उसके बाद है कि हर खेत में सिंचाई से पानी, इसके लिए तो आप लोग को पता होगा ड्रिप सिंचाई, 600 करोड़ का जो ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई, इस सब की व्यवस्था की जाएगी इसके तहत। 7 निश्चय योजना के तहत देखें कि स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव, इसके लिए 847 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसमें गांव में सोलर स्ट्रीट, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, पशु एवं मत्स्य संसाधन का विकास किया जाएगा, पूर्व की निश्चय योजना को अनुरक्षण किया जाएगा। तो ये सब चीज़ किया जाएगा समृद्ध गांव और इसके तहत। उसके बाद है कि स्वच्छ शहर और विकसित शहर के लिए 550 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिली आवास, वृद्धजन के लिए आश्रय स्थल, ये सब का। और सुलभ संपर्कता के लिए शहरी जो क्षेत्र है उसकी जो जुड़ाव होगा ग्रामीण से, जो कस्बे से, उसको तैयार किया जाएगा। बाईपास और फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा शहरों में, ये है सुलभ संपर्कता। और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें जो पशु प्रबंधन है और उसकी आधारभूत संरचना है गांव-गांव तक लग। और सबसे बड़ा बात है कि इसमें जो है हृदय में जो छेद वाला बच्चा था, हृदय में छेद का जो बच्चा था, वो उसके जो हृदय में छेद के साथ जो बच्चे जन्मे हैं उसके लिए निःशुल्क उपचार और उस किया जाएगा। इसके लिए जो है बाल हृदय योजना लॉन्च किया गया है। तो इसी के तहत किया गया सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए। तो ये है कि आपको 7 निश्चय योजना के लिए हम लोग 7 निश्चय योजना में देखें। पहले युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला। तीसरा है हर खेत तक सिंचाई की पानी। चौथा है कि स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। पांचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर। छठा है सुलभ संपर्कता। सातवां है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य। आपको पता होगा कि जो है 7 निश्चय योजना के तहत जो है 7 निश्चय योजना पहला भी लॉन्च किया गया था। आप लोग को पता होना चाहिए कि पहला में 7 निश्चय में बिहार सरकार के द्वारा क्या क्या निश्चय किया गया था। पहला था आरक्षित रोजगार, महिला का अधिकार, ठीक है। दूसरा था हर घर जल, और तीसरा था आर्थिक हल, युवाओं को बल। चौथा था मतलब 7 निश्चय, हम ना 7 निश्चय एक की बात करें तो पहला था जो रोजगार की बात थी, आरक्षित रोजगार पहला नंबर था। उसके बाद था आरक्षित रोजगार, महिला का अधिकार। उसके बाद दूसरा था हर घर जल से, नल से जल। तीसरा था आपको उसमें आर्थिक हल, युवाओं को बल। और चौथा था हर घर बिजली लगातार। पांचवा था आपको, पांचवा की बात करें तो पांचवा में था घर तक पक्की गली और नलियाँ। छठा की बात करें तो शौचालय निर्माण, घर का सम्मान। और अंतिम 7वां था अवसर बढ़े आगे पढ़ें। तो ये 7 थे। हालांकि इससे क्वेश्चन बनने की संभावना कम है, लेकिन ये जो आप 7 निश्चय 2 है इसकी क्रोनोलॉजी भी पूछ सकता है कि कौन कौन सा था। हो सकता है कि 7 निश्चय 1 से कुछ दे दे और कुछ ही से दे दे, बोल दे कि 7 निश्चय योजना 2 में निम्न में से कौन शामिल है। तो ये भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। क्वेश्चन दोनों में से कोई भी बनाया जा सकता है। आगे देखते हैं कि बजट जो है 39,191 करोड़ रुपया शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, जो कुल बजट का 16.05% है। सबसे ज़्यादा अगर बिहार का जो बजट में सबसे ज़्यादा खर्च किया जाएगा तो इस वर्ष तो वो शिक्षा पे है।
तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ये प्रोग्रेसिव है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, ये किसी भी राज्य के लिए, किसी भी जनता के लिए अच्छी चीज़ होती है। उसके बाद है कि स्वास्थ्य से, ये जो शिक्षा पे सबसे ज़्यादा खर्च किया जाएगा इस साल बजट में 2022 और 23 के बजट में बिहार के द्वारा। स्वास्थ्य सेवा में खर्च के लिए 16,134 करोड़ का आवंटन किया गया है, तो ये भी याद रखेंगे। स्वास्थ्य का भी आवंटन का बजट पूछ सकता है। कुल बजट का 65% खर्च कहाँ पे किया जाएगा, तो सामाजिक क्षेत्र में किया जाएगा, ये भी पूछ सकता है। 65% सामाजिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा, तो सामाजिक प्रतिशत 65%। अब देखते हैं कि इथेनॉल उत्पादन में 151 फैक्ट्रियां लगाई जाएगी। इसके लिए कुल अनुमानित लागत 30,352 करोड़ रुपए का लगाया गया है। इथेनॉल तो राशि पूछने की कम संभावना है, कितनी लगाई जाएगी 151 2022-23 वित्तीय वर्ष के दौरान, तो ये याद रखेंगे 151 इथेनॉल फैक्ट्रियां लगाई जाएगी। अगला है कि 2022-23 में 1 लाख करोड़ का ब्याज मुक्त लोन की सुविधा प्रदान की जाएगी सरकार के द्वारा, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला देखते हैं कि हर जिले में एक मेगा स्किल सेंटर बनेगा और प्रथम चरण में पटना, नालंदा एवं दरभंगा में यह बनाया जाएगा। इसको भी हम करंट अफेयर के न्यूज में हम करवा चुके हैं, फिर भी यहाँ पे हम करवाए हैं। अगला है कि बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्वीकृति भी इस बजट के द्वारा दी गई है और सशक्त महिला और सक्षम महिला के तहत इंटर में उत्तीर्ण होने वाली अविवाहित महिलाओं को, विवाहित नहीं होनी चाहिए, अविवाहित महिलाओं को 25,000 रुपया इंटर पास करने पर और स्नातक जो ग्रेजुएशन है उसको पास करने पर 50,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी, तो 7 औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी। ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के तहत 230 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है, तो पूछ सकता है, तो ये भी याद रखेंगे। इसको भी थोड़ा डाटा वाला होता है बजट और इकोनॉमिक सर्वे, लेकिन फिर भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6,000 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो पूछा जा सकता है कितना 1,000 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो 6,000 किलोमीटर याद रखेंगे। प्रत्येक जिला में एक मॉडल +2 हाई स्कूल के निर्माण का प्रावधान किया गया है, तो प्रत्येक जिला में बनाया जाएगा, तो ये भी पूछ सकता है कि कितना +2 हाई स्कूल बनाया जाएगा, तो टोटल 38 जिला है, तो 38 +2 हाई स्कूल बनाने का प्रावधान किया गया है। अगले न्यूज के बारे में देखते हैं, अगले पॉइंट के बारे में, तो तिलहन और दलहन के बीजों के लिए किसानों को मुफ्त में दिया जाएगा तिलहन और दलहन का बीज। तो क्या चीज़ का बीज मुफ्त में दिया जाएगा, तो तिलहन और दलहन का, तो ये भी याद रखेंगे। अगला है कि पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में अगले सत्र से MBBS की पढ़ाई शुरू की जाएगी, तो पूछ सकता है कि बिहार के किस कॉलेज में अगले सत्र से MBBS की पढ़ाई शुरू की जाएगी, तो पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में। अगला पॉइंट देखते हैं कि सभी टेक्निकल संस्थान में अब हिंदी में भी पढ़ाई शुरू की जाएगी, तो ये भी याद रखेंगे। सभी टेक्निकल जो IIT है, NIT है, IIT में तो नहीं होगा, जो बिहार सरकार द्वारा समर्थित है, जैसे ITI, पॉलिटेक्निक, इस सब में टेक्निकल की पढ़ाई अब हिंदी में भी शुरू की जाएगी। बजट में इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ पे की जाएगी, पटना के बिहटा में प्रस्तावित किया गया है, तो ये भी पूछ सकता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी की स्थापना प्रस्तावित कहाँ पे है, तो पटना के बिहटा में है, जहाँ पे आपको IIT पटना, IIT NIT है, उसी के आसपास ये सुविधा स्थापित किया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं कि गया और मुजफ्फरपुर में खादी मॉल बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। वहाँ पे गया और मुजफ्फरपुर में खादी मॉल बनाया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि पटना में खादी मॉल ऑलरेडी है। अगला पॉइंट देखते हैं कि गया जिला के डोभी अंचल, गया जिला में डोभी अंचल है, वहाँ पे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। कितना भूमि दिया जाएगा, 1,670 हेक्टेयर भूमि की अर्जन की जाएगी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहाँ पे निर्माण किया गया है, तो गया जिला में। गया जिला में कहाँ, तो डोभी अंचल में, तो याद रखेंगे। अगला पॉइंट है कि गया जिला में फल्गु नदी पर, फल्गु नदी गया जिला में है, ये भी आपको पता चल गया होगा। फल्गु नदी पर भगवान विष्णु की मूर्ति लगाई जाएगी, तो पूछ सकता है किसकी मूर्ति लगाई जाएगी, तो भगवान विष्णु की मूर्ति लगाई जाएगी गया जिला में फल्गु नदी पर, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है कि बिहार सरकार 2022-23 में 2022-23 का बजट भी सरप्लस में जारी किया गया है। तो सरप्लस क्या होता है आपको पता होगा, पहले देख लेते हैं। 4,747 करोड़ का सरप्लस जारी किया गया है। कहने का मतलब है 100 रुपए का इनकम है तो सभी सरकार 100 से ज्यादा का बजट पेश करती है,
जो 100 से ज़्यादा का हो। लेकिन बिहार सरकार का अगर 100 रुपये का इनकम है तो वो 100 रुपये से अगर कम का बजट पेश करे तो बचा हुआ, जैसे 98 रुपये का बजट पेश किया तो 2 रुपये सरप्लस है, तो 2 रुपये सरप्लस का बजट पेश हुआ। तो कहने का मतलब है जितना भी बजट पेश किया गया है तो जितना अनुमानित आय है और अनुमानित व्यय है, तो दोनों का जो अंतर अगर बच जाए शेष प्लस में तो उसको हम लोग सरप्लस कहते हैं। मान के चलते हैं कि बिहार सरकार 100 रुपये का बजट जारी किया गया है और कहा जाता है कि अनुमानित जो है आय जो है 105 रुपया है, तो बजट जारी किया गया 100 रुपये का, लेकिन आएगा 5 रुपया ज़्यादा, तो 5 रुपया सरप्लस हुआ। तो सरप्लस का बजट इस बार भी पेश किया गया। कितना सरप्लस है? 4747 करोड़ रुपए का सरप्लस बिहार सरकार के द्वारा पेश किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं कि बिहार सरकार द्वारा सबसे ज्यादा खर्च वाला विभाग कौन सा है, तो शिक्षा विभाग है। आपको अभी अभी बताए हैं, जो कुल का 22.20% शिक्षा विभाग में खर्च किया जाएगा। तो आप लोग ये पॉइंट रख लेंगे, ग्रामीण विकास में इतना। सबसे कम हम लोग देखते हैं, आप लोग ये डाटा याद कर लेंगे, डाटा इतना ज्यादा नहीं है, याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा मद किसके लिए खर्च किया गया है, तो शिक्षा विभाग के लिए खर्च किया गया है। इसके अलावा ये सब ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। शिक्षा विभाग जरूर याद कीजिएगा कि सबसे ज्यादा किस पे खर्च किया जाएगा 2022-23 में, तो वो शिक्षा विभाग में किया जाएगा। सबसे जो कम है वो है लोक स्वास्थ्य और अभियंत्रण विभाग, कुल बजट का 1.95%। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे कम लोक स्वास्थ्य में और अभियंत्रण विभाग में किया जाएगा। तो याद रखेंगे स्वास्थ्य विभाग में कितना है, तो स्वास्थ्य विभाग में भी इतना खर्च किया जाएगा, तो ये आप लोग याद रखेंगे। अगला देखते हैं कि बजट द्वारा सर्वाधिक स्कीम, किस स्कीम में सर्वाधिक खर्चा किया जाएगा, तो सर्व शिक्षा अभियान में सबसे ज्यादा खर्च किया जाएगा। आप लोग को पता होगा सबसे ज्यादा कहाँ पे खर्च किया जा रहा है, तो शिक्षा में। तो जाहिर सी बात है शिक्षा के कोई योजना में खर्च किया जाएगा, तो सर्व शिक्षा अभियान में 15,683.86 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा। तो ये याद रखेंगे अपना लोग। और सबसे कम पटना मेट्रो रेल में 150 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा, तो ये भी याद रखेंगे, सबसे कम पटना मेट्रो रेल में खर्च किया जाएगा। तो इतना बातें हम लोग इससे देख रहे थे कि कौन कौन से थे। तो हम लोग एक बार रिवीजन करके देखते हैं कि हम लोग को याद क्या रखना है, क्योंकि ये बजट जो है इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग याद करके चलेंगे। तो सबसे पहली बात है कि कितना तारीख को पेश किया गया है, तो हम लोग तारीख याद करते हैं कि कितना तारीख को पेश किया गया है, तो 28 फरवरी को। बजट का आकार क्या है पूछ सकते हैं, कितना ज़्यादा है, तो पिछले वार से कितना ज़्यादा है, तो 19,388 करोड़, और परसेंटेज में पूछा तो 9%। वृद्धि का अनुमान जो है 2021-22 का कितना है, 2.5%। आगे देखते हैं कि विकास दर 2022-23 में कितना रहने का अनुमान है, तो 9.7%। राजकोषीय घाटा 3.47%। केंद्रीय करों में जो है, ये आप लोग ये पॉइंट याद रखेंगे। इसको हम लोग देखते हैं कि 91,180 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से कर के रूप में प्राप्त होगा। वित्तीय वर्ष में जो है इतना अनुदान मिलेगा, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला पॉइंट है कि 6 सूत्रों पर आधारित है, तो 6 सूत्र पूछ सकता है। स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जो बेसिक है, जो बेसिक विकास होता है उसको याद रखेंगे। स्वास्थ्य है, शिक्षा है। अगला देखेंगे उद्योग और उद्योग में निवेश। चौथा है कृषि एवं संबंधित क्षेत्र। 5वां देखेंगे आधारभूत संरचना और ग्रामीण शहरी आधार और सभी के लिए कल्याण, सभी वर्गों के लिए कल्याण, इतना चीज है बेसिक। आगे देखते हैं कि 7 निश्चय योजना के लिए कितना है, ये बहुत ही VBI है, 500 करोड़ रुपया पूछ सकता है। ये हमारे हिसाब से ये 500 करोड़ रुपया नहीं होना चाहिए, ये 5,000 करोड़ रुपया होना चाहिए। मिस्टेक है, आप लोग इसको करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पे 5,000 करोड़ रुपया है, 7,000 ये जो 7 निश्चय योजना है यहाँ पे 5,000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है, तो इसको मिस्टेक है, इसमें आप लोग 5,000 करोड़ रुपया का शामिल कीजिए, 5,000 करोड़ रुपया। तो इसमें 7 निश्चय योजना में कौन कौन सा है, युवा शक्ति, बिहार को प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। इसमें हम लोग अंदर में बात किए हैं कि क्या है। एक ये योजना है कि जो अतिरिक्त स्वास्थ्य में है, जो हृदय में छेद के साथ जो बच्चा जन्म लेता है उसके लिए जो है एक योजना चलाया गया है, जिसका नाम था क्या था कि बाल हृदय योजना के तहत उसको निःशुल्क उपचार बिहार सरकार के द्वारा करवाया जाएगा। तो इतना बातें आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं कि सबसे ज्यादा शिक्षा पर खर्च किया गया है, कितना,
39,100 जो कुल बजट का 16.5% है। आगे जो हम बताए हैं वो कुछ अलग है, क्योंकि उसमें सारे चीज योजना तोजना मिला करके बताया गया है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में इतना किया गया है। कुल बजट का जो है 65% सामाजिक क्षेत्र में है। इथेनॉल उत्पादन 151 फैक्ट्रियां लगाई जाएगी। 1 लाख करोड़ तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा, याद रखेंगे। स्किल सेंटर बनेगा हर जिले में, पटना, नालंदा और दरभंगा में प्रथम फेज में बनेगा, याद रखेंगे। खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी गई है। अविवाहित महिला जो इंटर पास करेगी उसको 25,000 रुपये, स्नातक पास करने पर 50,000 रुपये दिया जाएगा। उसके बाद वित्तीय वर्ष में 22-23 में 7 औद्योगिक पार्क बनाने का जो प्रस्ताव दिया गया है वो उसको प्रस्तावित किया गया है। ग्रामीण टोला संपर्क योजना में 230 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो है 600 किलोमीटर बनाया जाएगा। 2022-23 में 600 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा, याद रखेंगे। 6,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक जिले में एक मॉडल +2 हाई स्कूल का निर्माण करने का प्रावधान किया गया है, याद रखेंगे। तिलहन और दलहन का बीज किसानों को मुफ्त में दिया जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज में अगले सत्र से जो है MBBS की पढ़ाई शुरू की जाएगी, इंपॉर्टेंट। सभी टेक्निकल संस्थान में अब जो है हिंदी में पढ़ाई की जाएगी, फिर से इंपॉर्टेंट। बजट में इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ पे किया गया है? पटना के बिहटा में, इंपॉर्टेंट है। इसको अपना लोग फिर से याद रखेंगे। अगला जो पॉइंट देखेंगे, गया और मुजफ्फरपुर में खादी मॉल प्रस्तावित है, इंपॉर्टेंट है। गया जिला के डोभी अंचल में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गया जिला में फल्गु नदी पर भगवान विष्णु की मूर्ति लगाई जाएगी, इंपॉर्टेंट है। बिहार सरकार के द्वारा इस बार भी सरप्लस में बजट पेश किया गया है, 4,747 करोड़ का सरप्लस है, तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखें कि सबसे ज्यादा खर्च की मामला में विभाग के देखें तो शिक्षा विभाग में 22,198.38 करोड़ रुपए का 22.20% कुल बजट का खर्च कहाँ पे किया जाएगा? शिक्षा विभाग में किया जाएगा। पूरे शिक्षा विभाग में योजना लगा करके। अगर शिक्षा क्षेत्र में पूछे तो शिक्षा क्षेत्र में हम आपको बता चुके हैं। शिक्षा क्षेत्र में हम आपको कहाँ पे बताए हैं? शिक्षा क्षेत्र में एक सेकेंड समय दीजिएगा आप लोग। शिक्षा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है बजट पेश किया गया है, ये हम बताए हैं, क्योंकि केंद्रीय करों में इसमें हम लोग अभी देखे हैं कि शिक्षा क्षेत्र में कितना बजट का प्रावधान किया गया है। तो देखें, यह है शिक्षा क्षेत्र में। शिक्षा पर खर्च का बात किया जाए तो कुल बजट का ये टिक लगा कर आएंगे जो 16.05% है। और अगर बात किया जाए कि शिक्षा विभाग में, तो शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा खर्च किया है तो 22,198 करोड़, 22.20%। तो दोनों में अंतर याद रखिएगा। अंतर क्या है? वो शिक्षा क्षेत्र में है, ये शिक्षा विभाग में है। शिक्षा क्षेत्र में सिर्फ शिक्षा क्षेत्र में, और शिक्षा विभाग में सभी चीज़ को शामिल कर लिया जाएगा। शिक्षा विभाग में जितने कर्मचारी हैं उसके पेंशन, उसके जो कर्मचारी का वेतन, मतलब सारी चीज़ को मिला करके ये बात की जाती है। उसका जो प्रशासनिक खर्चा होता है, सारी चीज़ को मिला दिया जाएगा। और शिक्षा क्षेत्र में तो सिर्फ शिक्षा के लिए उपयोग किया जाने वाला खर्च, दोनों में अंतर है। वहाँ पे हम लोग देखे थे 16 कुछ था % खर्च किया जाएगा, और यहाँ पे 22.20%। उसके बाद हम लोग सबसे कम वाले मध्य देखें तो सबसे कम जो है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में 1.95% सबसे कम 1,947 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा, तो ये है। और आगे की जो बात करेंगे हम, आगे की जो बात है कि जो बजट में सर्वाधिक स्कीम का जो खर्चा है, तो सर्व शिक्षा अभियान में सबसे ज़्यादा खर्चा है, कितना? 15,683 करोड़ रुपया सर्व शिक्षा अभियान में खर्चा किया जाएगा। जो सर्व शिक्षा अभियान आपको पता होगा, प्राइमरी स्तर और प्री प्राइमरी स्तर पर इसके लिए खर्च किया जाएगा, सबसे कम पटना मेट्रो रेल के लिए। तो इतना ही है बजट के लिए जो इम्पोर्टेंट था। आप लोग क्लियर बीपीएससी के यूट्यूब चैनल देख रहे थे, और यहाँ पे हम लोग बीपीएससी की तैयारी से हम लोग देखे हैं कि जो 2022-23 का जो बजट पेश किया गया है उसमें संभावित प्रश्न क्या बन सकते हैं। तो इसलिए इसी तरह के लिए हम लोग कल आर्थिक सर्वेक्षण लेके आएंगे, और यह आर्थिक सर्वेक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 67वीं बीपीएससी में अगर इकोनॉमिक से क्वेश्चन बनता है तो इकोनॉमिक से लगभग 60 कहना गलत होगा, 70 से लेकर के 75% तक का क्वेश्चन, या 80% तक का क्वेश्चन,
आपको इकोनॉमिक सर्वे से मिलेगा। तो आप लोग को इकोनॉमिक सर्वे देखना इंपॉर्टेंट है। हम 80% तक का दावा करते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोग कल का इंतजार कीजिए, कल हम बिहार इकोनॉमिक सर्वे लेकर के आएंगे, वहाँ पे बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे के लिए। इसी तरह की जो बीपीएससी की तैयारी आप अच्छे से करना चाहते हैं और अपनी तैयारी को मजबूती देना चाहते हैं तो क्लियर बीपीएससी की यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे डेली करंट अफेयर हिंदी और इंग्लिश में, एडिटोरियल हिंदी इंग्लिश में और न्यूज़पेपर जो है हिंदी इंग्लिश में पोस्ट किया जाता है। फेसबुक और टेलीग्राम इंस्टाग्राम को भी आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या हो तो आप हमसे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और फ़ोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो आप लोग इतना कीजिए, अगर किसी भी तरह की समस्या हो, कोई भी ज़रूरत हो तो आप लोग क्लियर बीपीएससी चैनल देखते रहिए, यूट्यूब को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, प्रॉपर वॉच करते रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही है, कल का इंतजार कीजिए, कल हम इकोनॉमिक सर्वे लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।